आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि तरंग दैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश किरण y से अपवर्तनांक 1.62 वाले माध्यम के सीमा पृष्ठ पर टकराती है। अब कह रहा है कि यदि सीमा पृष्ठ के आंशिक परिवर्तन व अपवर्तित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत हों, ठीक है, मतलब कुछ हमारा परिवर्तन हो रहा है और थोड़ा सा अपवर्तन हो रहा है, और दोनों कह रहा है दोनों किरणें जो है अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें लंबवत है, मतलब 90 अंश का कोण है। तो हमें बताना है कि आपतन कोण क्या होगा, और हमें दिया है tan 58.3 डिग्री जो है 1.62 के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया उसको समझते हैं कि क्या दिया हमें। ठीक है, तो इस प्रकार कोई मान लेते हैं प्रकाश किरण हमारी ए है और ये हमारा क्या है, पृष्ठ है। ठीक है, ये सीमा पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इससे टकराती है और माध्यम मान लेते हैं, इसका जो माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू है। ठीक है, ये हमारी हवा से आती है, वायु है, वायु से आके पृष्ठ पर टकराती है, तो हमारा जो कोण होगा ये क्या होगा, आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और सदैव याद रखना कि आपतन कोण हमेशा हम लोग किससे नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं। ये वाला कोण आपतन कोण नहीं होगा, कहीं भी हो, कोई भी पृष्ठ हो, अभिलंब से हमेशा कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण सारे कोण अभिलंब से नापते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आपतन कोण हो गया। मान लेते हैं किरण हमारी ए और बी है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है कि कुछ आंशिक परावर्तित हो रही है, तो ये मान लिया मैंने बी से बी डैश परावर्तित किरण है और बी से सी मैंने मान लिया हमारा अपवर्तित किरण है। ठीक है, ये कोण मान लेते हैं आर है हमारा। ठीक है, अब परावर्तित कोण, परावर्तन कोण हमारा ये वाला मान लेता हूं मैं आर डैश है। ठीक है, जो हमारा अपवर्तित हो रहा है। ठीक, तो हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन में, सवाल में हमसे कहा गया है कि ये दोनों अभिलंब हैं। ठीक है, मतलब ये कोण हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कितना है, 90 अंश है। ठीक है, हमें ये दिया गया परस्पर लंबवत है, मतलब दोनों 90 अंश पे हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि हमारा आपतन कोण यानी कि हमारा आई क्या होगा। ठीक है, तो इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट क्या समझना है, इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट आपको बताने की, क्या पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको पता है कि हमें, मतलब आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स आनी चाहिए इसके लिए, और साथ में एक चीज आपको पता होना चाहिए, परावर्तन का नियम। ठीक है, तो परावर्तन का नियम क्या है, अगर आपको परावर्तन का नियम थोड़ा सा पता है और आपको थोड़ा सा गणित पता है तो इससे आप तुरंत लगा सकते हैं। परावर्तन का 2 नियम होता है जिसमें हमें दूसरे नियम का काम है। दूसरा नियम क्या है कि अगर हमारा जो परावर्तन के नियम में आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है वो परस्पर एक दूसरे से समान कोण बनाती है विलंब से, मतलब क्या है, हमारा आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। ये हमारा परावर्तन का नियम है, मतलब आई बराबर आर होगा। अब देखिए इस चित्र में ये हमारा पूरा कोण, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा कोण हमारा कितना होगा, ये पूरा 180 अंश का कोण बनाएगा, यानी कि हमारा r प्लस ये तो 90 बना रहा है, 90 प्लस r डैश, ये मूल के हमारा क्या बना रहे हैं, 180 अंश होगा, क्योंकि ये पूरा एक लाइन पे, क्योंकि हम जब ऐसे लाइन खींचते हैं तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये पूरा 180 हो जाएगा। यहाँ से क्या लिखेंगे आप, r प्लस r डैश निकालें तो हमारा 180 माइनस 90 यानी कि 90 डिग्री हो गया। अब हमें पता है परावर्तन के नियम से कि I जो है R के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, R डैश बराबर 90 माइनस R, यानी कि 90 माइनस I। ठीक है, तो ये तो हमें एक मिल गया। अब एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए, स्नेल का नियम। ठीक है, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट क्या है समझने का, एक तो हमसे पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपको परावर्तन का नियम पता है कि नहीं, ये हमें पता है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट इसके पीछे छुपा है कि हमारा स्नेल का नियम आपको पता है कि नहीं सही से। ठीक है, तो स्नेल का नियम देखते हैं क्या होता है। हम जानते हैं स्नेल का नियम क्या है कि अगर कोई किरण हमारी, ठीक है, किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रविष्ट करती है तो हम जानते हैं अपवर्तन होती है। तो अपवर्तन किरण, जो आपतित किरण और अपवर्तन किरण का ज्या मतलब साइन जो है, वो जो है उनके क्या होता है, अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसको ऐसे समझिए, हमारा नियम है कि साइन आई बटा साइन आर ये बराबर होता है दूसरे का अपवर्तनांक पहले की अपेक्षा। ठीक है, ये आप इसको लिख सकते हैं n2 बटा n1। ठीक है, अब देखिए n2 क्या है, n1 है जहां से पहला माध्यम और n2 है दूसरा माध्यम। ठीक, जिस माध्यम से आ रही है वो n1 है और जिस माध्यम में जा रही है वो n2 है। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया था कि देखिए साइन आई हमारा जिस माध्यम से किरण आ रही है, तो ये साइन आई जो है व्युत्क्रमानुपाती है n1 के, और साइन आर यहाँ से, मतलब आप इसको अगर ऐसे देखें तो आप लिख सकते हैं n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर। ठीक है, ये पहले माध्यम का
अपवर्तन कोण है, सॉरी आपतन कोण है या परावर्तन अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो इन दोनों का आप कह सकते हैं इन दोनों का गुणनफल जो है कौन नियतांक होना चाहिए। ठीक है, चलो इससे हमें नहीं मतलब है, हमें मेन मतलब है इस वाले फॉर्मूला से। ठीक है, स्नेल का नियम ये था। तो साइन आई इसको आप लिख सकते हैं अब साइन आई, और हमारा साइन आर की जगह पे आर डैश मैंने लिया है तो आर डैश इसको लिख देता हूँ। ये हो जाएगा साइन आर डैश, और यहाँ से आप देखिए आर डैश क्या है 90 माइनस आई। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस आई। ये बराबर क्या होगा, N2 किस माध्यम में जा रहा है हमारा, अब कांच में, उसका म्यू हमें दिया है N1, हवा से आ रहे थे 1। ठीक है, उसका अपवर्तनांक N1 1 है, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा म्यू के बराबर। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हमें 1.6 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन आई क्या होता है, साइन आई हो जाएगा, और कॉस 90 माइनस आई, 90 माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस आई, साइन आई बटे कॉस आई टेन आई हो जाएगा। ये बराबर म्यू हो जाएगा जो कि 1.6 है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, आपतन कोण आई बराबर टेन इनवर्स 1.6। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमें टेन इनवर्स या टेन 1.6 की वैल्यू यहाँ पे क्यों दी थी कि टेन जो हमारा 1.6 होता है इतने पे। ये आंसर पहले इसने दे दिया है 58.3, अगर आप ध्यान से देखें तो टेन इनवर्स 1.6 क्या होगा 58.3 डिग्री। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा कि आपतन कोण हमारा कितना होगा। उत्तर से हमें मतलब है बेसिक मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये दो चीज पता है कि एक तो आई बराबर आर होता है, यानी परावर्तन का नियम कि जब कोई परावर्तित किरण आपतन किरण और परावर्तन कोण सॉरी दोनों आपस में बराबर होते हैं, दूसरा स्नेल का नियम। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता थी तो मैथ थोड़ा सा और मैथमेटिक्स की जरूरत है, बस बाकी आपको सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।